नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज 19 लेकर के जुड़ चुके हैं। यदि आप इसके पहले टेस्ट सीरीज 18 तक के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और अभी तक जो भी हमारे शिक्षक बंधु टेस्ट सीरीज में 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो अभी तक नहीं यहाँ पर भाग ले पाए हैं वो जरूर भाग लेंगे, या नहीं तो आपको 99 रुपीज में 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जा रहा है, जो आप यहाँ पर जुड़ करके देख सकते हैं। साथ में वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आप अभी कभी टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है? रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए, रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, यानी अगर कोई काम किसी साधन के थ्रू हो रहा है, किसी साधन से हो रहा है, किसी साधन से हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर से जो है दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको करण कारक के लिए भी से लगाया जाता है और अपादान कारक के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में कौन सा से करण कारक के लिए होगा और कौन सा से अपादान कारक के लिए होगा, वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर जो होता है करण कारक में से का जो प्रयोग होता है वो किसी साधन के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? साधन के लिए। तो यदि साधन से कोई काम किया जा रहा है और उसमें से का प्रयोग किया गया है, तो आप करण कारक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर करण कारक होगा, ठीक है। अगला है, रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो आया है, रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, रमेश जो है यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के बदले हम फिर एक ही चीज़ का रिपीटेशन बार बार संज्ञा के तरफ से नहीं करते हैं। तो संज्ञा के बदले में हम जो शब्द लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी वह जो यहाँ पर संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है वह यहाँ पर जो है आपका सर्वनाम है। क्या है? आपका सर्वनाम है। इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है आपको बताना है कि इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है। राम पढ़ा, सीता सोई, राधा पुस्तक पढ़ती है, श्याम सो रहा है, इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है, ठीक है। तो वैसी क्रिया जिसमें कर्ता साथ में हो, ठीक है, वैसी क्रिया जिसमें यहाँ पर क्रिया जो है उसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसके साथ कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इसमें आप देखिए, ये कर्ता है, ये देखिए कर्म है, और ये देखिए क्रिया है। तो जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहे वो होगी सकर्मक क्रिया। तो यहाँ राइट आंसर सी आपका हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। हम तो आपको ये बता देते हैं कि इंग्लिश का देखिए, यहाँ पर सारे आपको जो जैक में जो प्रश्न आने हैं, जैक मॉडल का सारा प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गया है। सिर्फ आप प्रत्येक सब्जेक्ट 30 रुपीज़ परचेज पेमेंट करके आप यहाँ से टोटल नोट्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स बना हुआ है। तो आप मोबाइल नंबर देखने के बाद अभी जरूर जुड़ जाइएगा, नहीं तो 1000 इंपॉर्टेंट सीरीज के टेस्ट में आप अवश्य भाग लीजिएगा, ठीक है।
अब चलिए पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध, शुक्र, प्लूटो या पृथ्वी। ठीक है, तो देखिए प्लूटो को जो है यहाँ पर बौना ग्रह के नाम से बोला गया है, क्योंकि ये जो है जो ग्रह होने का जो यहाँ पर शर्त था उसको नहीं शर्त पूरा कर पा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर जो 9 ग्रह थे उसमें से प्लूटो को हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है? इंडोनेशिया, जापान, रूस या अफगानिस्तान। इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है, आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है उसके लिए आप याद रखिएगा, एक ट्रिक हमने इसके पहले दे दिया है। बचपन में MBA किया, क्या हमने बताया था? बचपन में MBA किया, ये ट्रिक आपको दिया गया है। जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो है रामबाण काम करेगा, तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर जो 350 का आपका पैकेज चल रहा है उसमें जरूर आप परचेज कर लीजिएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जा रहा है यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं उनके लिए। ठीक है, तो बहुत से हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बर्मा और अफगानिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो कौन सा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर उसमें से एक ही नाम केवल आ रहा है, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधे, बेरी, स्कर्वी या कोई नहीं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आपका देखिए हो जाता है रतौंधे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधे नामक रोग होता है। 1001 बार प्रश्न पूछे गए हैं। चींटी का डंक या बिच्छू का डंक, ये सब जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो चींटी का डंक होता है उसको काटने के बाद क्या होता है, तो बहुत ही जो है वहाँ पर आपको दर्द होता है। उसका कारण जो होता है वो चींटी अपने साथ जो है वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आपके शरीर में जो फॉर्मिक अम्ल छूट जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जलन होता है, चुभन होता है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला सेक्शन आपका मैथ से होगा। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बतावे। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, आपको बतलाना है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत ही बार बार पूछते हैं, आप याद रखिएगा, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या में जो संख्या दिया गया है उसमें 1 जोड़ा जाता है, और पूर्ववर्ती संख्या में जो संख्या दिया गया है उसमें से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो 1001 का पूर्ववर्ती पूछा है तो 1 आप घटाएंगे, तो 1001 में से आप जब 1 घटाएंगे तो आपके पास बचता है 1000। क्या बचता है? 1000। तो 1001 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 1000, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है संख्या 3, 2, 5, 4, 6 में 2 का स्थानीय मान बताओ। संख्या 32,546 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान से एक प्रश्न आपके हमेशा रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। तो इसके अंतर्गत देख लीजिएगा, तो 6 इकाई स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6, 4 दहाई स्थान पर है तो इसका मान 40, 5 देखिए है तो 5 और उसके आगे क्या अंक है? 2 अंक है, तो 500 इस तरह से बनाया जाता है। तो 2 है, 2 के आगे 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा दिए, यानी 2000 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो आपको सारा डिटेल्स दे दिया गया है। आप हमारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, जिसका वीडियो भी आपको मिलेगा। और यहाँ जब नोट्स और वीडियो आप दोनों देखेंगे तो आप यहाँ से सारे प्रश्नों को सॉल्व अवश्य कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भिन्न 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है? आपको बताना है कि भिन्न जो है 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखिए इसको बड़ा छोटा पता करने के लिए आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। 3/4 और 5/2 हम लिख लिए, और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6 आएगा, और 4 को 5 से गुना कीजिए तो 20 आएगा। अब आपको देखना है कि 6 बड़ा है कि 20 बड़ा है। तो 20 बड़ा है, तो 20 किधर वाला में आया था? 5/2 वाला में आया है, तो 5/2 बड़ा है, आपको लिख देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/2। एक त्रिभुज में कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री, तो कोण C का मान बताइए क्या होगा? तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जिसको हम कह लेते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इक्वल होता है कितना? देखिए 180 डिग्री होता है ना। तो 50 डिग्री और 70 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 120 डिग्री, और एक कोण बच गया है C। ठीक है, C, और इसको मिला के होगा 180 डिग्री। तो 180 की तरफ ले जाइएगा 120 डिग्री वाला को। तो ये जब बॉर्डर मतलब बराबर को जब पार करता है तो ये जो प्लस चिन्ह है वो माइनस चिन्ह में जाता है। ठीक है, तो 180 में से 120 जब आप घटाएंगे तो आपको देखिए आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री दिया हुआ है C में, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो आप सभी का भी सही आंसर आ रहा होगा, आप लोग सभी सही जवाब दे रहे होंगे। तो आप जरूर, आपके जो भी शिक्षक मित्र लोग हैं अभी तक यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। नाइफ का प्लूरल क्या होगा? नाइफ, नाइफ्स, नाइफ्स या
नाइफी, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है देखिए नाइफ्स होता है, ठीक है, क्या होता है, नाइफ्स होता है आपको। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, क्या इसका सही स्पेलिंग है, रिसीव का सही स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है। तो रिसीव का सही स्पेलिंग क्या होता है, तो RECEIVE, ठीक है, RECEIVE होता है आपका इसका सही स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है, फरवरी FEBRARY, FEBRURY, FEBRUARY, FEBRBRY, क्या होता है, तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग में फरवरी का होता है FEBRUARY, करेक्ट आंसर सी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग को आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर या अगस्त। तो देखिए इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग जो लिखा हुआ है वो आपका फरवरी का लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, फरवरी का लिखा हुआ है। श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर कोई शिक्षक श्यामपट पर लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, तो उस शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो एक शिक्षक के लिए अगर आप श्यामपट पर लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए होता है लेखन में स्पष्टता, आपका जो लिखा हुआ चीज़ है वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे यहाँ पर आसानी से देख सके और समझ सके, ठीक है। अगला है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उससे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यदि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो इसका जो उपाय है वो आपको करना होगा कि उस बच्चे को बुला करके उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे, तभी जा करके पता सही चल पाएगा कि बच्चा विलंब करने का क्या कारण है। तो उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे, सबसे राइट आंसर सी होगा। राम किसी पंक्ति में ऊपर से 20वां स्थान पर है और उसी पंक्ति में नीचे से 21वां स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ रहेगा और एक ही व्यक्ति दो जगह है। राम जो है, राम ऊपर से भी 20वां है और नीचे से भी 21वां है, तो ये राम जो है आपका देखिए दो जगह हो गया, तो उस पंक्ति में राम कहीं एक जगह ही होगा। इसलिए जब टोटल संख्या निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है 20 और 21 यही दिया हुआ है, उसमें से आप एक घटा देंगे, ठीक है, 20 और 21 41, 41 में से एक जाएगा तो आपका बच कितना जाएगा, 40। इसका राइट आंसर देखिए 40 हो जाएगा और यह किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। अगला है ACFJ, क्या इसमें भराएगा, ठीक है, ए और बी, सी के बीच में दिखेगा बी गायब है, सी और एफ के बीच में दिखेगा डी और ई गायब है, एफ और जे के बीच में दिखेगा तो GHI 3 गायब है। तो अब जे से आगे जो है 4 गायब होगा, यानी जे के बाद KLMN, 4 के बाद क्या लिखाएगा तो ओ होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ओ होगा। तो इस तरह से शिक्षक बंधु आप सभी अभी कभी टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा और 99 रुपीज़ परचेज करके इस टेस्ट सीरीज में भाग लेके अपना नाम जरूर आगे करने का कोशिश कीजिए, अपना नाम और अपने जिला का नाम। तो आप अभी कभी जरूर जुड़िएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।